हेलो दोस्तों, मैं हूँ मौली। आप सुन रहे हैं दिल के इनबॉक्स से पहला प्यार एपिसोड 7। मैं अपने ख्यालों में खोई ही थी। मैंने देरी की और देखते ही देखते पापा के सवाल जवाब में मैंने पापा को कह दिया, नहीं पापा, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश थे। घर के बाहर मोटरसाइकिल रुकी। 2 मिनट बाद भैया अंदर आए। मिठाई का डब्बा लाए थे। पापा बोले, अरे यार मिठाई क्यों अभी से? अभी शिवांगी ने लड़का देखा भी नहीं है, पसंद भी नहीं किया, तुम तो अभी से मिठाइयाँ बांटने लगे। भैया ने कहा, अरे ये तो बच्ची है पापा, इसे अपनी अक्ल थोड़ी है अभी। मैं बोली, एक बार मैं। भैया बोले, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मिल लो, और क्या, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, लड़का विदेश गया है, 1 महीने में वापस आ जाएगा, तब तुम मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। मैं कॉलेज से निकलती थी तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रोनते हुए चल रहे हैं वो मेरे ही सपने थे। क्या ऐसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह जानते भी नहीं हो, जिसके साथ लंबा वक्त गुजारा भी नहीं हो, वो इतना अपना सा लगने लगे। हम अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला उसके कदमों में डाल दें। पहला प्यार शायद पागलपन का नाम ही तो होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन में मैंने अपनी पढ़ाई पर असर नहीं होने दिया था। इतनी समझदार तो हूँ मैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूँ। मुझे ये भटकना पसंद नहीं था। उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी खूबसूरत इत्तेफाकों से ही बनी थी ना मेरी मोपेट में उस दिन पेट्रोल खत्म होता, ना वो साइकिल से मेरे सामने आता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता? मेरा दिल कह रहा था कि ये सब नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, कोई और मिलने का जरिया होता। इतने खूबसूरत इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं होते, लेकिन मैं उससे दूरी रखने लगी थी। मैं जानती थी कि मैं अपने मन को उससे ज्यादा करीब जाने दूंगी तो जल जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था, मानसून आ चुका था। सोचती थी कि दुख ना करूं। जब वो मेरा ही ना हुआ तो मुझसे अलग कैसे होता? शायद मुझे उससे नहीं, उसके ख्यालों से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। मैं कॉलेज के बाहर अक्सर बैठा करती थी, शायद किसी एक नए इत्तेफाक के इंतजार में, और उसी दिन वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो आजकल, क्या चल रहा है? मैंने सोचा, क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसी का प्रेशर है। तुम कैसे हो? बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्जाम में तो हो गया ना कबाड़ा। मैंने सोचा, मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो 1000 बार दे चुकी हूँ शिव, तुम तो ढीठ हो, सुनते ही कहाँ हो। 2 हफ्ते और बीत गए हैं। मम्मी पापा ने मेरे लिए जो लड़का ढूंढा था वो अब्रॉड से वापस आ गया था। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम उसे मिल लेना, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम खत्म हुए थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया था बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं उस कॉफी शॉप पहुंची जहाँ पर मुझे उससे मिलना था। कोशिश की थी कि ज्यादा सजी धजी ना लगूं। पिंक कलर का सूट पहना था। माँ ने कहा था अच्छे से तैयार होके जाना, तो उनका दिल रखने के लिए मैंने ये भी चीज कर ली। क्या ये मेरी जिंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूबी थी। एक आवाज आई, शिवांगी, हाय, मैं आलोक। वो लड़का आ गया था जिसकी फोटो मैंने लिफाफे से निकाल कर देखी तक नहीं थी। वो बैठा और बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था, बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था, म्यूजिक का शौक था उसे, मूवीज देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी सैलरी थी। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, शिवांगी, हाँ या ना। अगर समझौता ही करना था तो ये अच्छा समझौता लग रहा था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। उसने फिर से पूछा, हाँ या ना। बेटा ऑर्डर लेने आया। आलोक ने मुझसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं अचानक से चौंक गई, पर मुझे चाहिए था शिव। मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। सपना तो नहीं था। मैं कैपुचिनो पीते हुए उस लड़के को देखती रही जो हल्की नीली कमीज पहने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, और मेरा मन मुझसे सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। अब मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी जो सवाल मुझसे पूछ रही थी उसका क्या जवाब दूं, हाँ या ना।